जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप बिस्तर पर लेटे हैं, छत को निहारते हुए। आपकी आंखें थकी हुई हैं, मगर मन पूरी तरह जागा हुआ है। वो पुरानी यादों के झरोखे खोलता है, सबसे बुरे नतीजों की कल्पना करता है, हर फैसले पर सवाल उठाता है। इतना सोचते हुए भी आपको आराम नहीं मिलता। ना आपकी नींद पूरी होती है, ना आपकी शांति बरकरार रहती है। ये अति विचार आपको आपके कामों से भटका देते हैं, आपकी ऊर्जा चुरा लेते हैं और आपकी आत्मा को डुबो देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? 5000 साल पहले लिखा गया महान ग्रंथ भगवद गीता इसका जवाब देती है। हमारा मन जरूरत से ज्यादा इसलिए सोचता है क्योंकि वो उन बातों को नियंत्रित करना चाहता है जिन्हें स्वीकार नहीं कर पाता। और यही वो चक्र है जिसे तोड़ने के लिए हमें मन को केवल नियंत्रित नहीं करना, बल्कि उसे एक नए और सकारात्मक स्वरूप में रूपांतरित करना होगा। अगर आप भी इस मानसिक शांति की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो इस ज्ञान को अपनाएं और भगवद गीता सुने। 1. हम ज्यादा क्यों सोचते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि लगातार सोचते रहने से आप अपनी समस्याएं हल कर रहे हैं? लेकिन हकीकत यह है कि आप उसी गोल चक्र में घूम रहे हैं। भगवद गीता हमें एक बेहद जरूरी सीख देती है। मनुष्य को स्वयं ही अपना उत्थान करना चाहिए। उसे स्वयं को नीचा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वयं ही स्वयं का मित्र है और स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। यानी आपके भीतर का मन ही आपको ऊंचा उठा सकता है और वही आपको गिरा भी सकता है। सारा फर्क इस बात पर है कि आप अपने मन को कैसे साधते हैं, उसे नियंत्रित करते हैं या वो आपको नियंत्रित करता है। ज्यादा सोचने की सबसे बड़ी वजह है मन का भरोसा कमजोर होना। जब मन को यकीन नहीं होता कि आगे क्या होगा, तब वो पुराने विचारों, योजनाओं और अटकलों में उलझ जाता है। शायद ये सोचकर कि बार बार सबको दोहराने से, हर चीज की पहले से तैयारी कर लेने से जिंदगी में निश्चितता आ जाएगी। मगर सच ये है, जिंदगी किसी तयशुदा पटकथा पर नहीं चलती। हर दिन नया है और जो बदलाव है उसमें ही असली जीवन छिपा है। तो अगर आप भी इस सोच के जाल में उलझे हैं, भगवद गीता का संदेश अपनाएं। खुद को अपना मित्र बनाइए, अपने मन को नियंत्रित करना सीखिए और यकीन रखिए, ज्यादा सोचने में समाधान नहीं, स्वीकृति और आत्मविश्वास में सुकून है। 2. नियंत्रण का भ्रम कर्म करने का अधिकार है। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अर्जुन संशय, करुणा और मोह से विचलित हो उठता है, तब कृष्ण उसे एक अमिट सिद्धांत याद दिलाते हैं। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। फल की आसक्ति तुम्हें बांधती है, कर्म की निष्ठा तुम्हें मुक्त करती है। यही उपदेश अति विचार की जड़ पर सीधा प्रहार है। हम अक्सर इसलिए अति चिंतन में फंसते हैं क्योंकि भीतर से किसी अचूक गारंटी की चाह रखते हैं। परिणाम पर नियंत्रण की भूख हमें वर्तमान क्षण से खींचकर अनिश्चित भविष्य में बांध देती है। कृष्ण की वाणी इस भ्रम को साफ करती है। सजग रहो, विवेक से योजना बनाओ, पूरी क्षमता से प्रयास करो, पर परिणाम को अपनी पहचान का आधार मत बनाओ। फल पर पकड़ जमाने की बेचैनी ही मन में भय, संदेह और टालमटोल को जन्म देती है। आसक्ति ढीली पड़ते ही सहजता लौट आती है। जब हम ये मान लेते हैं कि हम परम सत्ता की योजना के प्रवाह में एक साधन हैं, कर्तापन हमारा नहीं, हमें सौंपा गया एक दायित्व मात्र है, तो भीतर की जकड़न खुलने लगती है। इस विरक्ति का अर्थ उदासीनता नहीं है, ये अनुरक्त पर निर्लिप्त होने की कला है। आप अभी भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, स्पष्ट रोड मैप बनाते हैं, संसाधन जुटाते हैं, जोखिमों का आकलन करते हैं,
पर हर कदम पर परिणाम की चिंता से मन को बोझिल नहीं करते। आपका ध्यान प्रक्रिया की गुणवत्ता पर रहता है। सही प्रश्न पूछना, सही साधन चुनना और हर पुनरावृत्ति में सुधार करना, यही परिवर्तन अति चिंतन से उत्कट कर्म की यात्रा है। पहले मन परिणाम की अनिश्चितता में उलझा रहता था, अब वही मन वर्तमान कार्य की सूक्ष्मताओं पर टिकता है। पहले आप सफलता असफलता की कल्पनाओं में थक जाते थे, अब सीख, साधना और सतत उन्नति आपको ऊर्जा देती है। पहले निर्णय लेने में देरी होती थी, अब स्पष्टता और शांति के साथ समय पर कदम उठते हैं। आखिरकार कृष्ण का संदेश यही है, समत्व बुद्धि अपनाओ, अनुकूल हो या प्रतिकूल, प्रशंसा हो या आलोचना, अपना संतुलन बनाए रखो। जब कर्म साधना बन जाता है और परिणाम ईश्वर को समर्पित, तब मन की चिंता ढल जाती है और कर्म का आनंद प्रकट होता है। आप संलग्न रहते हैं पर ग्रस्त नहीं, समर्पित रहते हैं पर आसक्त नहीं। यही दृष्टि अति विचार को धुंध की तरह छांट देती है और आपको स्पष्टता, साहस और करुणा के साथ आगे बढ़ने का बल देती है। 3. अहंकार और अति विचारशील मन। जब मन बार बार उलझता है, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं हार गया तो क्या होगा, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो जड़ में अक्सर अहंकार ही होता है। गीता में कृष्ण चेताते हैं, कर्म तो प्रकृति के गुणों से चलते हैं, पर अहंकारी मन कह उठता है, मैं ही सब कर रहा हूं। यही अहंकार पूर्णता, सराहना और नियंत्रण की भूख पालता है, और जब वास्तविकता उसकी रेखाओं में फिट नहीं बैठती, तो वही मन अति चिंतन में घिसता, रोष पालता और भीतर से बिखरने लगता है। उधर जैसे ही आप एक कदम पीछे हटकर अपने अनुभवों को देखते हैं, ये पहचानते हुए कि आप अपने विचारों, छवि या उपाधियों तक सीमित नहीं है, मन का कोलाहल धीमा पड़ने लगता है। दृष्टाभाव में टिकना अहंकार की पकड़ ढीली करता है। योजनाएं बनी रहती है, प्रयास जारी रहता है, पर भीतर का भार हल्का हो जाता है। अहंकार से छूटना किसी पलायन का नाम नहीं, बल्कि मानसिक शोर के पार की स्वच्छ, शांत जागरूकता तक पहुंच है, जहां कर्म सहज होते हैं और परिणाम का भय आपको नहीं चलाता। 4. वैराग्य द्वारा मन को शांत करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो साधक सागर समान स्थिर रहता है, जिसमें अनगिनत नदियां मिलती हैं, फिर भी वो अपनी मर्यादा नहीं लांघता, वही सच्ची शांति को पाता है। तो वे इच्छा और मन की उथल पुथल का गूढ़ रहस्य खोलते हैं। इच्छाएं आती जाती लहरें हैं, प्रेम की, सफलता की, उत्तर और समाधान की, न्याय की तलाश की। ये लहरें उठेंगी। समस्या तब बनती है जब हम उनसे तादाद में बांध लेते हैं, उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं, और वही पकड़ अति चिंतन को जन्म देती है। गीता का संकेत दमन नहीं, विमुक्ति है। इच्छाओं को कुचलना नहीं, बल्कि उनकी दास्ता से बाहर आना। जितना हम निश्चितता और मान्यता का पीछा करते हैं, मन उतना ही अस्थिर होता है, क्योंकि बाहरी अनुमोदन और तयशुदा परिणाम कभी स्थायी नहीं होते। वैराग्य इसका संतुलित उत्तर है। न भागना, न चिपकना, देखना, समझना और उपयुक्त कर्म करते हुए भीतर से अनासक्त रहना। ये दृष्टि हार मानना नहीं है, ये परिपक्व होना है। वैराग्य के साथ आप इच्छा को संकेत मानते हैं, पहचान नहीं। वो दिशा बताती है, आपको अपने ऊपर अधिकार नहीं जमाती। योजना और प्रयास बने रहते हैं, पर परिणाम पर अति नियंत्रण की जिद ढीली पड़ती है। मन का ध्यान प्रक्रिया की गुणवत्ता पर टिकता है, जो आपके बस में है, और जो बस में नहीं, उसे समत्व के साथ छोड़ देता है। 5. मन के खेलों पर ध्यान। जब श्री कृष्ण योगी की पहचान बताते हैं,
जिसने मन को साध लिया, परम में स्थित हो गया। इसलिए ऋतु के फेर, सुख दुख, मान अपमान सबके बीच संभाव से अडिग रहता है। तो वे मानसिक स्वतंत्रता का सूत्र देते हैं। अति चिंतन हमें समय के पेंडुलम पर झुलाता है, कभी बीते पछतावों में, कभी आने वाले अंदेशों में। ध्यान उस झूल को थाम लेता है और हमें इसी क्षण की ठोस जमीन पर लौटा लाता है। कला यही है। विचार उठेंगे लहरों की तरह, पर आपको हर लहर पर सवार नहीं होना। प्रतिक्रिया करने की जल्दबाजी छोड़कर जब आप मात्र देखना सीखते हैं, तो आपके भीतर एक शांत अंतराल जन्म लेता है। उसी अंतराल में स्पष्टता उतरती है, निर्णय हल्के होते हैं और मन अपनी ही गति से शांत होने लगता है। विचारों को रोकना उद्देश्य नहीं, हर विचार को अंतिम सत्य मानना छोड़ देना उद्देश्य है। 6. मानसिक शोर से आंतरिक राग तक। गीता आपको जीवन से भागने के लिए नहीं कहती, यह आपको इसे पूरी तरह से जीने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन स्पष्टता के साथ, भ्रम के साथ नहीं। ज्यादा सोचना आपकी गलती नहीं है, ये मन की नियंत्रण, सुरक्षा और अर्थ की लत है। लेकिन आप ठीक हो सकते हैं, आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं, बल प्रयोग से नहीं, बल्कि जागरूकता, अनुशासन और समर्पण से। जैसा कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योद्धा बनो, चिंता करने वाला नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर भगवान के चरणों में अपनी भक्ति और आभार व्यक्त करें। तब तक के लिए खुद का और अपने परिवार का ध्यान रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा।